नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज टीम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच देखने को मिलेगा। टी20 वर्ल्ड कप में आज तक कोई भी टीम लगातार 2 बार खिताब नहीं जीती। भारत इस इतिहास के बेहद करीब है। टी20 वर्ल्ड कप में आज तक कोई टीम 3 बार चैंपियन नहीं बनी। भारत इस इतिहास के बहुत नजदीक है। टी20 वर्ल्ड कप में आज तक कोई भी होस्ट टीम टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीती। भारत इस इतिहास के बिल्कुल दहलीज पर है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत बनाम न्यूजीलैंड का खिताबी मुकाबला होना है। आंकड़ों के लिहाज से तो न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप में भारत से मजबूत है, लेकिन इस वक्त सूर्या की टीम खिताब की प्रबल दावेदार है। किस टीम के कितने चांसेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। इतिहास रचेंगे, इतिहास बनाएंगे, इतिहास लिखेंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतेंगे। भारत तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने की दहलीज पर है। लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने के मुहाने पर है। भारत सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कगार पर है। भारत बनाम न्यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबले का दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास रचने से बस एक कदम दूर हैं। जो भी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी उसके लिए इस महाजीत के मायने अलग होंगे, अहम होंगे और यादगार होंगे। फाइनल से लेके बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज 2030 में इसी मैदान में भारत हारा था। उम्मीद करता हूँ कल भारत आसानी से जीत जाए। कौन फेवरेट है? अभिषेक अभी चल नहीं रहा है। उम्मीद करता हूँ कल के मैच में उनकी 50 आ जाए और भारत अभी अभिषेक नहीं चल रहा है तो भी 250 मार रहा है, तो अभिषेक जैसे चल जाएगा तो 250 प्लस रन आसानी से हो जाएगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप में कुल 3 मुकाबले हुए हैं और तीनों ही मैचों में हर बार न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की है। यानी भारत टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से कभी जीत नहीं पाया है। इन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन जिस तरह से सूर्या ब्रिगेड ने अब तक खेल दिखाया है उससे एक बात तो साफ है कि भारत इस गोल्डन चांस को कतई छोड़ने वाला नहीं है। हाँ वो है, वरुण अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है थोड़ा, बट आई एम प्रीटी श्योर कल उसी का ही दिन होगा। न्यूजीलैंड की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है और खासतौर पर जिस तरह से सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया उससे एक बात साफ है कि कीवी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरेंगे तो हर मौके पर भारत को सरप्राइज करने से चूकेंगे नहीं। ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप के खिताबी मैच में एक एक गेंद रोमांच की सारी हदें पार करेगी, तो इंतजार कीजिए इतिहास बनने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वी हैव हैड गुड गेम्स सिंस द चेन्नई गेम। तो कमिंग इनटू दिस फाइनल, अगर आप देखेंगे ऑफ स्पिन के खिलाफ हमने 15 विकेट खोए हैं इस टूर्नामेंट में और स्ट्राइक रेट भी इज हॉवरिंग अराउंड 120 ऑड। सो और न्यूजीलैंड के पास पोटेंशियली 4 ऑफ स्पिन ऑप्शंस हैं, 2 राइट आर्मर 2 लेफ्ट आर्मर। तो ये जो this how much does this factor in your conversation when you are planning for the game? ये फैक्टर कितना डिस्कस होता है? हम लोग ने तो बिल्कुल डिस्कस नहीं किया इसके ऊपर। अगर 120 के स्ट्राइक रेट से खेल के अगर हम फाइनल खेल रहे हैं तो मैं कोई बात नहीं, मैं 120 के स्ट्राइक रेट से ही खेलना पसंद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है पूरी टीम को। Who break a billion hearts as opposed to winning it, or are you of the opinion that the journey outweighs trophies? Yeah, I wouldn't mind winning a trophy, but yeah, I think that's, you look at this group and the groups that have been in the past, we are pretty consistent in these tournaments because we try not get overruled by the situation or opponents. We just go out there and do our thing, and as a unit, it's been no different this time. And again, it's going to be obviously a challenge where everyone knows we're probably not the favourites, but we don't mind. We know we can, if we do our little things well and put in a strong team performance, it'll put us in a pretty good position to hopefully lift the trophy. But yeah, I wouldn't mind breaking a few hearts to lift the trophy for once.
तो ये तस्वीरें अयोध्या से हैं, जहां फैंस बेसब्री से इंतजार और लगातार जो है पूजा अर्चना का दौर भी जारी है। अयोध्या से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां विशेष तौर पर पूजा पाठ किया गया है। लगातार टीम इंडिया के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं और न सिर्फ ये अयोध्या बल्कि पूरे देश के कोने कोने से एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। प्रार्थना का दौर भी जारी है। कप का किताब नाम करने के लिए लगते हैं। Sir, India is playing final today with New Zealand in Ahmedabad. What is your say? How you looking at it? I will definitely say that Indian team is a favourites tonight as well. Basically, it's a home advantage, and the way Indian team is carrying their momentum in all the three departments, batting, bowling, and fielding also. So I think that definitely has. बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि फाइनल मुकाबले से पहले पूरे देश भर में दुआओं का दौर जारी है। प्रार्थना की जा रही है टीम इंडिया के लिए, खास तौर पर कहीं पर हवन पूजन हो रहा है तो कहीं पर पोस्टर लेकर टीम इंडिया की जीत की कामना हो रही है। मंदिरों में पूजा अर्चना लगातार जारी है और ऐसे में आपको बता दें कि क्रिकेट प्रेमी जो है एक अलग अंदाज में टीम इंडिया की जीत के लिए कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से भारत की जीत की कामना हो रही है और कहीं पर हवन पूजन हो रहा है तो कहीं पर विशेष तौर पर पूजा पाठ की जा रही है। प्रेयर्स किए जा रहे हैं कि आज फाइनली टीम इंडिया पहुंच जाए। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, एक तरफ इंडिया की यहाँ पर अयोध्या की तस्वीर है तो दूसरी तरफ यहाँ पर उज्जैन की तस्वीर है। महाकाल मंदिर में विशेष तौर पर पूजा अर्चना की गई है, टीम इंडिया के लिए प्रार्थना किया गया है। फैंस का कहना है कि आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि देश की उम्मीदों का आज फाइनल है और इसीलिए सब चाह रहे हैं कि इस फाइनल में सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया जीते और इसी के लिए सुबह से ही पूजा पाठ की जा रही है। कई जगहों पर लोग जो है व्रत भी रखे हुए हैं टीम इंडिया के लिए। और ये दो तस्वीरें अयोध्या की तस्वीरें हैं, उज्जैन महाकाल की तस्वीरें हैं जहां आज विशेष तौर पर प्रार्थना की गई है। टीम इंडिया इतिहास रचे इसकी दुआ की गई है और साथ ही साथ जो है फैंस भी उत्साहित है और फैंस का कहना है कि आज का दिन जो है इतिहास रचने वाला दिन है और उम्मीद यही है कि टीम इंडिया आज इतिहास रचेगी। तो दो तस्वीरें हैं, लगातार अलग अलग जगहों से तमाम वो तस्वीरें सामने आ रही हैं और पूरे देश भर में इसी तरीके से आज सब चाहते हैं कि सूर्या की कप्तानी में आज टीम जो है बेहतरीन प्रदर्शन करें और अब तक जिस तरीके से टीम ने कभी भी फैन को निराश नहीं किया है, उम्मीद यही है कि आज भी टीम इंडिया भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो मुकाबला होने वाला है फाइनल के मुकाबले में देश भर में टीम इंडिया की जीत के लिए जो प्रार्थनाएं हो रही है टीम इंडिया भी उस पर खरी उतरे। और ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, अलग अलग जगहों की तमाम तस्वीरें अयोध्या और उज्जैन महाकाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों में विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जा रही है तो वही आज कई जगहों पर टीम इंडिया की जीत के लिए खास तौर पर दुआ भी मांगी गई है। क्रिकेट प्रेमी जो हैं अपने अपने तरीके से भारतीय टीम को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। आपको बताते चले कि 7 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा, 6:30 बजे टॉस होगा और लगातार खचाखच स्टेडियम भी भरा हुआ है। दूर दराज से लोग मैच देखने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में ये तमाम तस्वीरें सुबह से इस तरह की तस्वीरें मिल रही है। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो होने वाला फाइनल मुकाबला है उससे पहले ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट ललित कोहली जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ललित जी आपका। आज का दिन बहुत खास और संडे है, फंडे के साथ साथ आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है। उम्मीद की जा रही है कि आज का मैच बेहद दिलचस्प हो और टीम इंडिया इतिहास रचे। देखिए, आंकड़े जो बताते हैं कि हिंदुस्तान आज तक वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से नहीं जीता, लेकिन एक हमारे हिंदू धर्म में कहावत है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो उस चीज को आगे रखते हुए मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान की टीम ने जिस तरीके से अब तक वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया, खास तौर पे लास्ट मैच में जो इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने प्रदर्शन किया, उसको देखते हुए बहुत 150 करोड़ लोगों की उम्मीदें जग रही कि आज हिंदुस्तान उस रीति को तोड़ देगा कि आज तक हिंदुस्तान नहीं जीता और अच्छे मार्जिन से जीत के जो ट्रॉफी है बैक टू बैक जीतने की परंपरा है उसको कायम रखे। एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा पूरा भरोसा है कि आज हिंदुस्तान न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त दे देगी। बिल्कुल, और सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज जो है सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया जीते और इसीलिए लगातार विशेष तौर पर आज प्रार्थनाएं भी हो रही हैं। इसी बीच हमारे साथ अनुज मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, खेल पत्रकार है। बहुत स्वागत है अनुज जी आपका न्यूज इंडिया पर। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है, कितनी उम्मीदें हैं आज के मैच से?
अनुज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए मैं आऊंगी अनुज जी के पास, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। ललित जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है कि आज टीम इंडिया प्लेइंग 11 में कोई बदलाव कर सकती है, कोई अलग रणनीति को अपना सकती है जो अब तक मैच में ना अपनाया हो? देखिए, जिस तरीके से कोच गंभीर साहब की जो सोच है वो ज्यादा बदलाव में यकीन नहीं रखते, लेकिन जब जब उन्होंने बदलाव किया तो वो पॉजिटिव है। जैसे संजू सैमसन को उन्होंने बदलाव करके टीम में इंक्लूड किया था, वो तो बैक टू बैक उन्होंने मैच विनिंग इनिंग भी खेली और साथ में मैन ऑफ द मैच भी रहे। तो मेरा एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट मानना है कि अगर आज हिंदुस्तान अगर 2 चेंजेस करता है तो वो पॉजिटिव रहेगा। एक तो अभिषेक शर्मा की जगह अगर आप रिंकू सिंह को लेते हैं और आप वरुण चक्रवर्ती की जगह अगर आप कुलदीप यादव को लेते हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मूव हिंदुस्तान की जीत में अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन फिर बात वही आती है कि क्या आप विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ने के हक में हैं? अगर हैं तो ये 2 तब्दीलियां जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप उतरेंगे, अप्रोच के साथ उतरेंगे, क्योंकि जब तक आपने संजू सैमसन को नहीं खिलाया था तो सब ये कह रहे थे कि संजू सैमसन को किसकी जगह खिलाया, तो जब खिलाया तो वो अकेले ही महारथी बन के मैच विनर साबित हुए। तो मुझे लगता है कि आज के मैच में फाइनल में अगर ये 2 चेंजेस होते हैं तो हिंदुस्तान की जीत में ये बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। ठीक है अनुज जी। अब इसी बीच ललित जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कुछ बदलाव जो है यहाँ पे बेहद ज़रूरी है, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खेल पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका न्यूज़ इंडिया पर। प्रदीप जी, आज के मैच से कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, पूरी उम्मीदें हैं। 60-40 का रेशियो है। 60% भारत के फेवर में है और 40% न्यूजीलैंड के लिए जाता है। हम नहीं हराए हैं उन्हें। वो परिस्थितियां पुरानी थी कि जब हमारी टीम दूसरी थी, लेकिन अब हमारी टीम दूसरी है, परिस्थितियां दूसरी हैं और मुझे लगता है कि हमारी टीम काफी मजबूत है। और एक जो चेंजेस की बात अभी आप ललित जी के साथ कर रही थी, उस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि मैं भी चाहता हूँ एक चेंज हो जाए। 2 चेंज नहीं, एक चेंज मैं चाहूंगा मेरे राय में, और वो ये कि एक बैट्समैन कम करके हम एक बॉलर बढ़ा लें। यानी कि हमें अभिषेक शर्मा की जगह कुलदीप यादव को टीम में लेना चाहिए। हमें इतने लंबी बैटिंग लाइनअप की जरूरत नहीं है, आखिरी 2 बल्लेबाजों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप देखिए, अक्षर पटेल एज ए बैट्समैन पिछली बार नंबर ही नहीं आया उनका, और ऐसे ही और भी होता है। रिंकू सिंह का कई बार नंबर नहीं आया है जब नीचे खेलते हैं वो। तो इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप की T20 में शायद जरूरत नहीं पड़ती। कभी ओकेजनल टीम बैठ जाए तो बैठ जाए, फिर तो सभी बैठ जाते हैं, फिर कोई बात नहीं होती। लेकिन इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप की जरूरत नहीं है। बॉलिंग हमारी वीक हो रही है, क्योंकि हमने पिछली बार देखा 253 भी ऐसा लग रहा था चेज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ बॉलिंग। तो बॉलिंग में जरूर हमें स्ट्रेंथन करनी चाहिए। जहां तक सवाल है वरुण चक्रवर्ती का, तो वरुण ने बहुत रन खाए हैं पिछले कुछ मैचों में। उसकी वजह मुझे ये लग रही है कि वो बहुत छोटी गेंद फेंक रहे हैं, बहुत तेज फेंक रहे हैं। तो अगर वो अपने ओरिजिनल स्टाइल पे आ जाते हैं, गेंद ऊपर खिलाते हैं, थोड़ा स्लो डालते हैं, तो शायद वो उनके रिदम फिर से वापस आ जाए। और वो हमारे तुरुप का पत्ता है, उन्हें एक बार चांस और दिया जाना चाहिए। प्रदीप जी, ऐसा अब क्या लगता है कि ऑफ स्पिन को लेकर भी कोई खास रणनीति को अपनाना चाहिए आज टीम इंडिया को? किस चीज को लेकर? ऑफ स्पिन को लेकर। स्पिन को लेकर जी, स्पिन बिल्कुल हमारी हमेशा से ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ रही है। और फास्ट बॉलर हमारे पास दोनों बहुत अच्छे हैं, वो बुमराह और अर्शदीप। तो स्पिन को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तभी मैं ये बात कह रहा हूँ कि कुलदीप यादव को लेना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पिन को हम स्ट्रेंथ करें और हमारे पास तीनों वैरायटीज हो जाएंगी। एक मिस्ट्री स्पिनर वरुण हो जाएगा, और रिस्ट स्पिनर हमारे पास कुलदीप यादव है, और ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म हमारे पास अक्षर पटेल हो जाएंगे। तो हमारी स्पिन डिपार्टमेंट बहुत मजबूत होती है उसको लेके। मुझे लगता है ये चेंज कर देना चाहिए। ठीक है ललित जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि होम ग्राउंड पर ये मैच हो रहा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा 7 बजे। बेसब्री से सभी को इंतजार है। क्या लगता है कि टॉस बहुत मेन फैक्टर होगा? देखिए, चौथे फॉर्मेट में टॉस की तो बहुत अहम भूमिका है। जबकि इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच हुआ था उसमें उल्टा हो गया था। लेकिन जो भी टीम जीतेगी, मेरा ये मानना है कि वो बैटिंग करके एक विशाल स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हाई प्रेशर गेम है। अक्सर क्या होता है T20 में, जो टीम टॉस जीती है वो फील्डिंग करती है, चेस करने में जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पे अगर कोई टीम टॉस जीते, अगर वो पहले बल्लेबाजी करके अगर विशाल स्कोर खड़ा करती है, आंकड़े भी ये बताते हैं कि जितने भी वर्ल्ड कप के जो अहम मैचेस हुए हैं उसमें टीम ने जीत के पहले टॉस करके बल्लेबाजी करके अच्छा विशाल स्कोर खड़ा किया है।
तो ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि टॉस अहम भूमिका रहेगा, और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करके अगर आप स्कोर अच्छा खड़ा करते हैं तो दूसरी टीम जब चेस करने उतरेगी, ड्यू फैक्टर भी रहेगा, तो वो उनको चेस करने में दिक्कत पैदा कर सकता है। ठीक है प्रदीप जी, आपसे समझेंगे। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पिच कैसा है? हाई स्कोरिंग पिच है, क्या लगता है अगर टीम इंडिया टॉस जीती है बैटिंग सिलेक्ट करना चाहिए या बॉलिंग? नहीं, ललित जी से सहमत हूँ बिल्कुल। और हाई इंटेंसिटी मैच में बैटिंग करना ज्यादा अच्छा रहता है। हम बैटिंग पहले करें और उनको चेस करने के लिए बोले। तो मैं जैसे मैं पिछले अभी मैंने आपसे कहा था, तो उस बात से अपनी इस बात को लिंक करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मैंने कहा था बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना चाहिए, और जब हम बॉलिंग को स्ट्रेंथन कर लेंगे तो चेस करने में दूसरी टीमों को परेशानी आएगी। दोनों टीमों को, दोनों बातों को इस तरह से मैं लिंक करके चलता हूं। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एक तो कुलदीप यादव खेले, और दूसरी बात यह है कि अगर हम पहले बैटिंग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। अब ललित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सूर्य कुमार की परफॉर्मेंस जो है अब तक शानदार रही है, क्या उनके फॉर्म की वजह से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर असर पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है उनका फॉर्म? आपकी आवाज नहीं है ललित जी, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी। सूर्य कुमार की परफॉर्मेंस जो है अब तक शानदार रही है, क्या उनके फॉर्म की वजह से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर असर पड़ सकता है, उनका फॉर्म गेंदबाजों पर भारी पड़ सकता है? देखिए, इस टूर्नामेंट में जैसे हमारे सहयोगी मित्र ने भी बात करी पीछे, मैं भी ये कह रहा था, हिंदुस्तान जीत रहा है तो 2-3 प्लेयरों की परफॉर्मेंस छुपती जा रही है जो वो नहीं कर पा रहे। सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, ये सिर्फ हिंदुस्तान जीत रहा है इसलिए इनकी परफॉर्मेंस छुप रही है। नहीं तो अगर कहीं हिंदुस्तान हार जाता है या कहीं फाइनल में कुछ उलटफेर होता है तो आप मान के चलिए कि इन तीनों के ऊपर तलवार जरूर गिरेगी, क्योंकि इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक बैटिंग नहीं करी। सूर्य कुमार यादव जो कि एज ए कैप्टन वन मैन आर्मी कहे जाते हैं, वो अपनी क्षमता के मुताबिक नहीं खेले। तो आज उन तीनों प्लेयरों के पास अगर ये खेलते हैं, सूर्य कुमार यादव तो खेल ही नहीं, अभिषेक शर्मा हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, अगर ये दोनों खेलते हैं तो इनको अपनी उम्मीदों से बहुत बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा, ताकि अगर आज का रिजल्ट कुछ भी रहे, आगे अगर इनको टीम में अगर अपनी जगह बना के रखनी है, तो मुझे लगता है कि ये फाइनल मैच इन तीनों के लिए एक अहम मैच है। यही इनका आगे का कैरियर डिसाइड करेगा कि ये तीनों कहां स्टैंड करते हैं। और उससे भी ज्यादा आज हिंदुस्तान की जीत में इन लोगों की अहम भूमिका रहेगी। सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, कि हाँ अब तक जो हुआ उसको आप था समझिए, हिस्ट्री समझिए, आज एक नया मैच है, फाइनल मैच है, हिस्ट्री को रिपीट कीजिए और वो चमत्कार इन्हीं खेलिए जो आपसे आईपीएल या पहले वनडे, ओडीआई या टी20 सीरीज में उम्मीद की जाती थी। तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव पे आज प्रेशर नहीं होगा, लेकिन उनको अपनी परफॉर्मेंस देने का एक अहम जिम्मेदारी होगी जो उनको निभाना पड़ेगा। ठीक है प्रदीप जी, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट टीम पर प्रेशर भी बहुत है। और टी20 वर्ल्ड कप की बात कर ली जाए तो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच 3 मैचेस हुए हैं और जाहिर है कि वो तीनों मैच न्यूजीलैंड के खाते में गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। रिकॉर्ड्स तो बनते ही टूटने के लिए हैं। भले ही ये रिकॉर्ड है कि 3 मैचों में हम उनसे जीत नहीं पाए हैं, लेकिन मैंने अभी भी ये बात कही थी कि, और दोबारा उसको कहना चाहूंगा कि हमारी टीम तब और अब में काफी फर्क है। हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, और जो भी खिलाड़ी हैं, यस जो ललित जी ने कहा, सूर्य यादव की फॉर्म जरूर चिंता का विषय है उनके लिए, हमारे लिए। लेकिन जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं, शायद जो बेस्ट पोजीशन होती है, जो क्या कहते हैं प्रेशर सिचुएशंस में, वो उनका खेल और ज्यादा निखरता है। और मुझे लगता है सूर्य यादव की वो परफॉर्मेंस आज होगी, और टीम जो है हमारी ओवरऑल बहुत बढ़िया करेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। टीम बहुत अच्छा ये खेल रही है हमारी, क्योंकि देखिए पिछले 2 मैचेस प्रेशर मैचेस थे, खासतौर से जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट था, वो बिल्कुल ये था डू और डाई, या तो आप जीतिए या बाहर हो जाइए सीधा। दैट वाज अ नॉकआउट मैच ऑलमोस्ट, उसे हम जीते। और इंग्लैंड वाला मैच भी देखिए बहुत बुरी तरीके से हम लोग फंस गए थे, उसको भी हमने जिस तरह से फील्डिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग करके हम लोगों ने निकाला है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि हम 250 रन भी बना रहे हैं। हम अगर यूएसए के अगेंस्ट हमारे 4-5 खिलाड़ी जल्दी भी आउट हो जाते हैं तो भी हम वो मैच लेके चले जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि नॉकआउट स्टेज वाला जो मैच है, जिसको डू और डाई समझा जा रहा था, हम उसमें को भी जीत जाते हैं। तो हमारी टीम में कहीं ना कहीं अगले लेवल की क्रिकेट खेल रही है, और मुझे लगता है हम न्यूजीलैंड को हरा पाएंगे। ठीक है ललित जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे समझना चाहेंगे क्या इंडियन क्रिकेट टीम को ओपन फॉर्मेट में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए अब तक के तमाम परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए, खासतौर पर अभिषेक शर्मा को देखते हुए? हो रही है मैम? ललित जी, मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी, अब आ रही है। ललित जी, मैं ये कह रही हूँ कि ओपन फॉर्मेट में क्या टीम इंडिया को थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए अभिषेक शर्मा को ध्यान में रखते हुए? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। ललित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं मैम। ठीक है, इसे दूर करवाते हैं। प्रदीप जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या ओपन फॉर्मेट पे बदलाव यहाँ पर साफ तौर पर टीम इंडिया को करना चाहिए अभिषेक को ध्यान में रखते हुए? जी बिल्कुल, अभी मैंने जो सजेस्ट किया था वो यही था कि अभिषेक को ड्रॉप किया जाना चाहिए फिलहाल, और ईशान, इन दैट केस ईशान ओपन करेंगे और शायद तिलक वर्मा नंबर 3 पे खेलने आ जाएंगे। उसके बाद की बैटिंग जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। मुझे लगता है कि ईशान किशन बेटर परफॉर्म करेंगे अंडर कंडीशंस जो है इस समय। अभिषेक शर्मा पे इस समय दबाव बहुत ज्यादा है, जो लगातार फेल हुए हैं वो पूरे टूर्नामेंट में, तो उन पे दबाव ज्यादा है और ईशान किशन से ओपन कराई जानी चाहिए। ठीक है ललित जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ललित जी, क्या लगता है हार्दिक पांड्या जो है इस पूरे मैच में ऑलराउंडर प्रदर्शन में गेम चेंजर एक बार फिर से साबित हो सकते हैं? ललित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? रिपीट कर देंगे। ललित जी, क्या लगता है अब तक के तमाम परफॉर्मेंस को अगर ध्यान में देखा जाए तो हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा है, क्या इस बार भी गेम चेंजर के रूप में वो आगे आ सकते हैं? देखिए, हार्दिक पांड्या एक ऐसे प्लेयर है जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वर्ल्ड क्रिकेट उनकी क्षमता से वाकिफ है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। पिछले मैच में अगर आप देखेंगे, लास्ट में जो उन्होंने रन आउट किया फील्डिंग का, वो उनकी फिटनेस को दर्शाता है। 3-4 ओवर में जब वो बैटिंग करने आता है तो आपको 200-250 के स्ट्राइक रेट से आपको रन देते हैं। जब वो बॉलिंग करते हैं तो आपको अर्ली ब्रेक थ्रू देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज किसी भी टीम में हार्दिक पांड्या जैसा कंप्लीट ऑलराउंडर किसी भी टीम के पास है। मैं उनके लिए कंप्लीट ऑलराउंडर इसलिए यूज कर रहा हूं कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, किसी भी डिपार्टमेंट में वो कहीं पे भी हार नहीं मानते और अपनी क्षमता से कई ज्यादा वो परफॉर्म करते हैं। उनका इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी जो है इतनी हाई रहती है, एक जुनून रहता है, जोश रहता है जीतने का। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर इंडिया में होना टीम के लिए एक एसेट्स की बात है, खासतौर पे सूर्य कुमार यादव के लिए, कि उनको किसी भी आप पोजीशन पे बैटिंग करा दीजिए, किसी भी पोजीशन पे आप उनसे बॉलिंग करा दीजिए और फील्ड में चारों तरफ कहीं पे भी उनको फील्डिंग करा दीजिए। मुझे लगता है कि ऐसा प्लेयर तो एक जीत की गारंटी साबित करता है। प्रदीप जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। गेंदबाजी में आज बुमराह का रोल बेहद खास रहने हो सकता है, और क्या लगता है कि बुमराह को भी कुछ यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली या चेंजेस की जरूरत हो सकती है? नहीं, बुमराह को के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बुमराह तो इस टीम का एक अनिवार्य अंग है। वो तो जैसे खेलने, बस कप्तान उनका यूज कैसे करते हैं ये देखना होगा कि उनको नई गेंद दी जाती है या जैसे अभी तक पूरे टूर्नामेंट में उनसे वन चेंज गेंद करवाई गई है, वन चेंज ही करवाएंगे। तो बुमराह तो हमारे ट्रम्प कार्ड है ही है। पिछले मैच में भी जब ये लग रहा था कि इंग्लैंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उन्होंने 18वें ओवर में आके ब्रेक लगा दिया था, बिल्कुल, और 5-6 रन दिए थे और बिल्कुल टीम मैच उनके हाथ से आखिर में छीन लिया था। तो बुमराह है, उनके बारे में तो कुछ कहना ही सूरज को दिखाने जैसी वाली बात। बिल्कुल प्रदीप जी और ललित जी, आप दोनों बने रहिएगा। आऊंगी मैं आप लोगों के पास। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।